तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। मेरे साथ हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जीवित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, और अरुण सारथी के रूप में काम कर रहा है। अभी हम साथियों मुरैना से वापस हो रहे हैं। आज मुरैना में कार्यक्रम था, कलेक्टर से मुलाकात थी। बर्ड्स एक्ट को समझना चाहते थे वो कि इसमें करना क्या है आखिर कलेक्टर साहिबान को, तो तमाम चीज़ें समझा करके हम आ रहे हैं। उनकी समझ में आई है अधिकारियों की में हमारी बात। और दूसरा, रास्ते में चूँकि धौलपुर पड़ता है, चंबल के एक तरफ मुरैना है तो एक तरफ धौलपुर है, तो धौलपुर के साथियों से भी काफ़ी लंबी चर्चा हुई। दोनों जगह साथियों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, मान सम्मान प्रेम दिया। उसके लिए दोनों जगह के साथियों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद साथियों। और एक जो सुझाव मिला साथियों, वहाँ बड़ा सुंदर सुझाव था कि हम इस लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं। आज पूरे 40 दिन हो चुके हैं देश भर में हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चलते हुए भुगतान की मांग को लेकर, लेकिन जो संवेदनशीलता, गंभीरता सरकार को दिखानी चाहिए थी वो सरकार ने नहीं दिखाई है, बल्कि सरकार किसी तरह से हमारे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है, ढोंग कर रही है। और केवल वो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को झुंझुना थमा देना चाहती है, भुगतान करना नहीं चाहती है। सरकार की ये नीयत हमें साफ साफ दिख रही है साथियों, आपको भी दिखनी चाहिए। इसलिए साथियों, जो सुझाव धौलपुर से आया है वो सुझाव पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। मेरे इस वीडियो संदेश को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि देश को पता चल सके कि देश में करोड़ों ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए कोई अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन 1 सितंबर 2024 से लगातार चल रहा है, और वो पूरे देश में चल रहा है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन है जिसकी सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। वो कानून बन जाने के बाद भी, जिसे हम भुगतान की गारंटी का कानून कहते हैं, हम नहीं कहते, सरकार खुद कहती है कि उसने देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर देश भर में 21 फरवरी 2019 से लागू कर दिया है। अब देश के किसी व्यक्ति के साथ कोई ठगी की घटना होगी तो उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार वापस करेगी आवेदन लेकर के। तो सरकार ने जब गारंटी ले ली भुगतान की और गारंटी दे दी आपको कानून बनाकर, तो वो कानून धरातल पर क्यों नहीं उतरा साथियों, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और ऐसा भी नहीं कि साहब उस कानून को बनाने वाली सरकार कोई और थी और अब कोई दूसरी सरकार आ गई है। वही सरकार है, वही सिस्टम है, वही कानून है। ठगी पीड़ित जरूर कुछ नए बन गए होंगे, 42 करोड़ तो पहले से थे ही, और अब तो पूरा देश ठगी का शिकार बन चुका है। आप सब ये समझते हैं, देख रहे हैं, दिनों रात ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोग मर रहे हैं। फिर भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही, और सरकार लगातार इस कानून की उपेक्षा कर रही है, संसद का अपमान कर रही है, कानून का अपमान कर रही है, लोकतंत्र का अपमान कर रही है, देश का अपमान कर रही है, और वो आंदोलन को लगातार कमज़ोर करने का षड्यंत्र रच रही है। साथियों, इस सरकार को झुकाने के लिए और आप सबका भुगतान करवाने के लिए, चूँकि देश भर के ठगी पीड़ितों में रोष है,
क्षोभ बढ़ रहा है, लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि साहब 40 दिन हो गए, 40 दिन में कोई सुनवाई नहीं हुई। दिन और रात हमारे लोग जिलों में, तहसीलों में पड़े हुए हैं, मच्छरों में, बारिश में, आंधी में, तूफान में और अनेक तरह की विपदाएं झेल रहे हैं। कई साथी तो काल कवलित हो चुके हैं इन 40 दिनों में। फिर भी सरकार का हृदय नहीं पसीज रहा है। सरकार पूरी बेरहमी के साथ आपके आंदोलन की लगातार उपेक्षा कर रही है और सरकार के इस कुकर्म का दंड सरकार को साथियों हम तभी दे सकते हैं जब एक बड़ा जनमत देश भर में खड़ा कर लें। बिना बड़ा जनमत पैदा किए हम इस सरकार को झुका लें, जमींदोज कर दें, फिलहाल तो ये संभव नहीं दिखता है। भविष्य में ऐसा हो जाए तो वो अलग बात है। फिलहाल तो एक ही मार्ग है साथियों कि हम एक विशाल जनमत पैदा करें, घर घर जाएं, निवेशकों को समझाएं, एजेंट साथियों को समझाएं और सबको अपने साथ जोड़ें, अपने आंदोलन से जोड़ें। भुगतान की गारंटी के कानून, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 से जोड़ें, सबके आवेदन कराएं। ये तमाम एजेंट साथियों की भी नैतिक ड्यूटी है कि वो अपने अपने निवेशकों के भुगतान के दावे करवाएं ताकि उनके निवेशकों का पैसा उन्हें जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। सरकार को भी पता चल सके कि सच में 42 करोड़ हैं, कोई झूठी बात नहीं है। तो इसलिए तमाम एजेंट साथी भी अपने निवेशकों के घरों में जाएं, उनके भुगतान के दावे अपने अपने जिला कलेक्टर और तहसील में एसडीएम के यहाँ ज़रूर करा दें साथियों। और तमाम निवेशकों का भी ये फ़र्ज बनता है कि वो अपने अपने एजेंट्स को, अगर वो जीवित हैं तो उनसे कहें, संपर्क स्थापित करें कि वो उनका विधिवत भुगतान दावा बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के समक्ष दाखिल करवाकर उनका भुगतान कराएं। चूँकि सरकार ये दावा कर रही है लगातार कि उसने कानून बना दिया है, भुगतान की गारंटी दे दी है, अब लोगों की गलती है कि वो अपना पैसा ले नहीं रहे। सरकार ये कह रही है कि हम पैसा दे रहे हैं, सबके भुगतान के आवेदन ले रहे हैं, लेकिन कहाँ दे रही है ये सरकार जाने और लेने वाले जाने साथियों। हमारे आंदोलनकारी साथियों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। इसलिए तमाम देश में आप बताएं कि सरकार ये कह रही है कि हम पैसा दे रहे हैं, बशर्ते लोग बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के समक्ष प्रस्तुत करें। इसको आप प्रचारित कर देंगे तो तमाम लोग कम से कम अपना आवेदन ज़रूर दाखिल कर देंगे और सरकार के पास एक विधिक आंकड़ा पहुंच जाएगा कि आप 42 करोड़ नहीं, 42 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। और जब आप ये आंकड़ा सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे और सरकार आपका भुगतान नहीं करेगी तो फिर आप इस सरकार को उखाड़ फेंकने में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए संदेश को घर घर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है साथियों, पहुंचाइए इसे। और जो धौलपुर के साथियों का सुझाव है, जिसमें हमारे मुरैना के साथियों की भी सहमति है, मेरी भी सहमति है, मास्टर जी की भी सहमति है और साथियों से भी फ़ोन पे चर्चा हुई है, सभी साथियों ने उस पर सहमति व्यक्त की है। मैं आपकी सहमति भी चाहता हूं, अपने श्रोताओं की, दर्शकों की, संगठन के पदाधिकारियों। साथियों, 15 नवंबर शहीद बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। 15 नवंबर को हम चंबल की घाटी, चंबल की रेती में, बड़ी वीर भूमि है चंबल की भूमि जो है, उस भूमि पर बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं और कहते हैं कि जो चंबल के जल का आचमन कर लेते हैं उनमें स्वतः बहुत बल आ जाता है, स्फूर्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है बेईमान सिस्टम से लड़ने की। तो उसी चंबल की रेती पर 15 नवंबर को शहीद बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर साथियों, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का जमावाड़ा बुलाया जाए, वहीं पर संसद का आयोजन किया जाए, ठगी पीड़ितों की संसद चंबल की रेती में, चंबल की घाटी पर। और सरकार
अगर भुगतान ना करे बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, तो चाहे आप सहारा वाले हों, PACL पल्स वाले हों, रोज वैली वाले हों, कल्पतरु KBCL वाले हों, करम भूमि वाले हों, GCA वाले हों, टोगो वाले हों, समर्थ ग्रुप वाले हों, ड्यूवेल वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, साईं प्रसाद वाले हों, साईं प्रकाश वाले हों, रियल श्री राम रियल एस्टेट वाले हों, या फिर आदर्श नवजीवन संजीवनी, आपेश्वर धोकेश्वर खेतेश्वर किसान एग्रो, JKB, ट्रिनिटी, जनशक्ति, कैलकॉम, अल्केमिस्ट, केमुना, माइक्रो फाइनेंस, या जो भी आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्म निधि वगैरह के ठगी पीड़ित हैं, ठगी का शिकार बने, आपका जमा धन आपको वापस नहीं मिलता है, तो आप सब 15 नवंबर 2024 को चंबल घाटी में अपना सत्याग्रह लगाएं, संसद लगाएं ठगी पीड़ितों की साथियों। और तब इससे पहले आप सब तैयारी करें कि आप अपना संदेश हर घर तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक, हर शहर तक, हर नगर तक, हर कस्बे तक, हर गांव तक पहुंचा दें कि हमारे साथ सरकार ये अन्याय कर रही है। कानून बना दिया, कानून बनाने के बाद हमारा आवेदन नहीं ले रही, आवेदन ले भी लिए तो भुगतान नहीं कर रही है। ये दोनों तीनों बातें आपको घर घर पहुंचानी है साथियों, और लाखों लोगों को चंबल घाटी में उतार देना है 15 नवंबर को, और वहीं पर बुलाना है सरकार को कि अब बताओ तुम करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, पैसे लोगों के दोगे या नहीं दोगे, या फिर हम क्रांति का शंखनाद करें। तो सरकार अगर भुगतान कर देती है साथियों विधि सम्मत तरीके से तो ठीक, क्रांति की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर सरकार 15 नवंबर तक आपका भुगतान नहीं करती तो 15 नवंबर को हम क्रांति का शंखनाद वहीं से कर दें और सीधे चंबल की घाटी से पैदल मार्च करें दिल्ली संसद भवन का घेराव करने के लिए। जो साथी वहाँ होंगे उपलब्ध चंबल घाटी पर उस दिन, वो वहीं से चलेंगे, 10-15 दिन में दिल्ली पहुँच जाएंगे पैदल चलते चलते। हाईवे सीधा हाईवे है, उसी पर चलेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जो साथी वहाँ उपलब्ध नहीं होंगे वो अपने अपने साधनों से, अपने अपने तरीकों से भी 25 नवंबर की डेट तय कर लेंगे दिल्ली संसद के घेराव की। संसद को घेरेंगे साथियों, और तब तक वो घेराव खत्म नहीं करेंगे जब तक संसद में बैठे हुए गिद्धों को जमींदोज नहीं कर देंगे, इस सिस्टम से उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे। चूंकि ये अब कोई माननीय सम्माननीय नहीं रहे हैं जो इनका आदर सम्मान किया जाए, चूंकि इन्होंने कानून की अनुपालना नहीं की है, कानून का, लोकतंत्र का, संसद का लगातार अपमान कर रहे हैं। इसलिए ये गिद्ध हैं, अपराधी हैं, और अपराधियों को सत्ता से उखाड़ फेंकना कोई अनुचित, अवैधानिक, गैर कानूनी कृत्य नहीं है, बल्कि ये देश प्रेम है, राष्ट्रभक्ति की पुकार है साथियों। अपने साथ जोड़ो राष्ट्र के तमाम उन पुत्र और पुत्रियों को, राष्ट्रभक्तों को, देशभक्तों को जो अपने देश से अंश मात्र भी प्रेम करते हैं। उन्हें बताओ कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग, सदनों में बैठे हुए लोग देशभक्त नहीं हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, अपराधी हैं। ये संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, लगातार उसका अपमान कर रहे हैं। तो साथियों इस संदेश को फैला दो जगह जगह, ताकि हम कर सकें। कमेंट में अपने सुझाव भी दें कि क्या हमें 15 नवंबर को ये चंबल की घाटी पर कार्यक्रम करना चाहिए या नहीं। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।